कि हुसैन के बारे में हुजूर ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुसैन की जात वो जात है जिनको राकिबे दोशे पैगंबर कहा जाता है। हुसैन की जात वो जात है जिनके लिए जन्नत से जोड़े आ जाते हैं। हुसैन की वो जात है जिनको कभी अबू हुरैरा अपने कांधों पर बिठाकर मदीने की गलियों में घूमते हैं। हुसैन की वो जात है कि सहाबा अपनी गोद में उठाकर हुसैन को चलते हैं। हुसैन का वो मकाम है कि हुसैन चलें तो तलवे से लगने वाली खाक को अबू हुरैरा उठाएं और अपना अमामा और अपने अमामे के शिमला से हुसैन के तलबों में लगने वाली खाक को साफ करें। हाय 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 हुसैन, आका फरमाए हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन करबला के मैदान में आए तो करबला के मैदान में जो हुसैन आए वो दुनिया हासिल करने के लिए नहीं बल्कि दीने मुस्तफा को बचाने के लिए हुसैन आए। कोई झूठा कहे कि हुसैन तख्त के तलबगार थे, हुसैन ताज चाहते थे इसलिए करबला में आए, हुसैन को सल्तनत चाहिए थी इसलिए करबला में आए, हुसैन को हुकूमत चाहिए थी इसलिए करबला में आए, हुसैन को ताज चाहिए था इसलिए करबला में आए। नादान कह रहा है हुसैन इक़्तिदार के खातिर करबला के मैदान में आया था। कोई कहता है तख्त के खातिर हुसैन करबला के मैदान में आया है, कोई कहता है ताज के लिए हुसैन करबला के मैदान में आया है, कोई कहता है इस हुक्मरानी के लिए हुसैन करबला के मैदान में आया है। मैं कहना चाहता हूँ नादान है वो लोग जो कहते हैं ताज के लिए हुसैन करबला में गया था, जो कहते हैं तख्त के लिए हुसैन करबला में गया था, जो कहते हैं सल्तनत के हुसैन करबला में गया था। बता देना इस दुनिया को जो बेहुदा बात कह के कहता है कि मदीना हुसैन ने इसलिए छोड़ा था ताकि ताज मिल जाए, मदीना इसलिए छोड़ा था ताकि तख्त मिल जाए। नादान मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कौन से ताज की तू बात करता है? कौन सा वो ताज है जो हुसैन की चौखट से मिलता नहीं है? कौन सा वो चौखट है, कौन सा वो तख्त है जो हुसैन के चौखट से मिलता नहीं है? कौन सी हुकूमत है जो अली के दरबार से मिलती नहीं है? अरे दुनिया का हर ताज अली की चौखट से मिलता है। अरे नादान बात कहे हुसैन इक़्तिदार के लिए करबला में आया था, तूने मेरे हुसैन को जाना नहीं है। हुसैन किसी ऐरे गैरे का नाम नहीं है, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार का नाम हुसैन है। आका फरमा रहे इन्नल हसना वल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुसैन के दरवाज और उनकी चौखट से ही ताज मिलते हैं। जो हुसैन की चौखट से अलग होगा तो ताज भी छिन जाएंगे, हुकूमतें भी चली जाती हैं। कितने दिन के लिए यजीद की हुकूमत थी, खत्म हो गया यजीद, मिट गया यजीद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में हुसैन है, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, महल्लों में हुसैन है, मस्जिदों में हुसैन है, मदारिस में हुसैन है, हर जगह हुसैन है। मिट गया यजीद, ना बचा उसका तख्त ना बचा उसका ताज, लेकिन मेरा हुसैन जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, अल्लाह अकबर। मदीना छोड़ना भी कितना दुश्वार है, पूछना उससे जाकर जो हज करने के लिए जाता है 20 दिन क्या रहता है, जब आने का वक्त होता है
है तो उसकी आंखों में आंसू बरसा करते हैं, रोने लगता है वो हाजी आदमी। जब रुखसती का वक्त आता है उनसे जाके पूछना मदीना छोड़ना कितना दुश्वार है। फिर मेरे हुसैन ने जब मदीना नाना के दीन के बचाने के खातिर छोड़ा होगा, बता तो सही मेरे हुसैन के सीने पे क्या गुजरी होगी, हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। जब मेरे हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीना तैयबा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नाना का मजार छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह को वो रात मेरे हुसैन पर आई है। दिल थाम के सुनना प्यारे, जब हुसैन पे वो रात आई है, हुसैन के सामने दो ऑप्शन थे, या तो मदीने में हुसैन रहे तो बयात कर ले, या मदीना छोड़ दे हुसैन। अल्लाह अकबर, रात के सन्नाटे में मेरा हुसैन है और मेरे हुसैन के घर वाले हैं। जब वहां से लौटकर उसके वजीर खाने से लौटकर मेरे हुसैन आते हैं, घर वालों से कहा था अब मदीने में लगता है जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, मदीने की गलियां जालिमों ने तंग कर दी है, अब मदीने में रहना दुश्वार हो गया है। इसलिए हुसैन का ये तकद्दुस वाला हाथ था, ये नापाक यजीद के हाथ में कैसे दिया जाता। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों से कहा था तैयारी करो मदीना छोड़ना है। अल्लाह अकबर, जब हुसैन ने कहा था सारे लोग तैयारी करने लगे हैं। रात के बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत सैफ रजा कानपुरी। हुसैन घर वालों को कहा करबला का मुसाफिर बनना है, तैयारियां होने लगी। हुसैन आज हमेशा हमेशा के लिए मदीना छोड़ने जा रहा है। हुसैन को पता है कि मदीने से जाने के बाद हुसैन की वापसी मदीने में नहीं होगी। हाजी रोता जरूर है लेकिन एक तमन्ना लेके लौटता है कि काश हुजूर करम फरमाएंगे तो दोबारा हाजिरी हो जाएगी। लेकिन हुसैन मदीना ऐसा छोड़ने जा रहे हैं कि कभी हुसैन लौट कर मदीने में नहीं आएंगे। बता कौन होगा जो मदीना छोड़ने के लिए तैयार होगा। किसी ने लिखा है बदन से जान निकलती है आजम, कोई आशा नहीं है मदीने से जुदा होना। मेरे हुसैन ने कहा था तैयारी करो, तैयारियां होने लगी। आखिरी दरबार मुस्तफ़ा में सलाम करने के लिए नवासा आया है। अल्लाह होकर मेरे नबी के नवासे हुसैन दरबार मुस्तफ़ा में आ गए, सलाम किया नाना से दुआएं लेने के लिए। और नाना के दुआओं की जरूरत तो पड़ेगी ना, इतना बड़ा इम्तिहान में नवासा जा रहा है। अल्लाह अकबर, आ गए दरबार मुस्तफ़ा में सलाम अर्ज किया है। मेरे हुसैन ने कहा था नाना तेरी चौखट से हमेशा हमेशा के लिए आज तेरा नवासा हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार है। नाना तेरी दुआएं लेने के लिए नवासा तेरे दरबार में हाजिर आया है। आखिरी सलाम हुसैन का ले लो, अपने शहजादे का आखिरी सलाम ले लो। शहजादा सलाम करने के लिए आया है। अल्लाह, जिस वक्त मेरे हुसैन दर मुस्तफ़ा पर खड़े होकर ये कर्ज कर रहे होंगे और कह रहे होंगे मेरे हुसैन नाना जान आपके दरबार में अपने भी आएंगे गैर भी आएंगे, सारी दुनिया से लोग आकर तेरे दरबार में हाजिरी देंगे, सलाम पढ़ेंगे, लेकिन आज के बाद फातिमा का बेटा हुसैन तेरे दरबार में कभी नहीं आएगा, अली का बेटा कभी तेरे दरबार में नहीं आएगा। नाना तेरी दुआएं लेने के लिए आया हो ताकि उस करबला के मैदान में जब अली असगर शहीद हो तो मेरे पैरों में तसल्जुल पैदा ना हो, मेरे कदमों में जगमगाए ना, अल्लाह सिबात अता फरमाए मेरे कदमों के अंदर। नाना तेरी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह पर हुसैन वो हुसैन है। रात के इस सन्नाटे पर जब मज़ारे मुस्तफ़ा पर आंसू मेरे हुसैन की आंखों से निकले होंगे, दिल रो रहा होगा मेरे हुसैन का। अल्लाह पर उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा के दिल पे क्या गुजरती होगी। एक मर्तबा मेरे नबी हुसैन के घर के करीब से गुजरे हैं, रोने की आवाज़ आई, मेरे नबी के नबुव्वत वाले कदम ठहर गए। मेरे नबी ठहरे हैं, फातिमा के घर में गए, पूछा बेटी कौन रो रहा था। सैयदा कायनात अर्ज करती हैं बाबा आपके बेटे हुसैन रो रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मेरे बेटे हुसैन को रोने ना दिया करो। मेरे आका समझते थे और मेरे आका जान रहे थे कि करबला में मेरा हुसैन मजलूम होगा और उसकी निगाहों के सामने बेटों को शहीद किया जाएगा, उसके भांजों को शहीद किया जाएगा। मेरे हुसैन को मेरे आका को सब पता था। मेरे आका फरमाते हैं हुसैन का रोना मुझे तकलीफ देता है। बता तो सही, जब मज़ारे मुस्तफ़ा पर हुसैन आखिरी सलाम करने के लिए अपने नाना से कह रहा होगा, करबला जाने की तैयारी में आया हो, आखिरी सलाम करने के लिए आया हो, तो मेरे मुस्तफ़ा के सीने पे क्या गुजर रही होगी, मेरे मुस्तफ़ा के सीने पे कैसी गुजरती होगी। अल्लाह पर मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा है। रात के सन्नाटे में दुनिया आराम से सो रही है। मेरे हुसैन के घर वाले हैं, मक्के में आए हैं, मक्के से कूफा में आए हैं। अल्लाह को 7 मुहर्रम की तारीख
तारीख है, पानी जालिमों ने बंद कर दिया, पानी पे पहरा लगा दिया। सोचो जो थार का सदका है कि दुनिया पानी पी रही है, खाने का दाना दाना हुजूर के घराने का सदका है, उन्हीं के सदके में पानी मिला है। आज पानी की पाबंदियां उन्हीं पे लगाई गई है। मेरे हुसैन ने रात के सन्नाटे में जब से 10वीं मुहर्रम की रात आई है, शब आशूरा जिसे कहते हैं, मेरे हुसैन ने सबको जमा किया। जमा करने के बाद मेरे हुसैन ने कहा था, ओ लोगों, मैं सबसे कहता हूँ जाओ अपने अपने घरों को पलट के चले जाओ। किसी के पीछे उसकी औलाद इंतजार कर रही है, किसी के पीछे उसके घर वाले खड़े हैं, किसी के पीछे उसके बीबी बच्चे खड़े हैं। जाओ अपना परिवार देखो और जाओ जाओ जहाँ तुम्हें पनाह मिले। यजीदियों के जुल्म से बच जाओ, कहीं भी मुंतशिर होके चले जाओ। इसलिए यजीदियों की तलवारें अगर किसी के खून की प्यासी है तो हुसैन इब्ने अली के खून की प्यासी है। यजीदियों के भाले और तीर किसी का निशाना बनाना चाहते हैं तो अली का बेटा हुसैन है, फातिमा का लख्ते जिगर है। मैं सबसे कहता हूँ जाओ अपने अपने रास्ते हो लो और जहाँ तुम्हें पना मिले सब चले जाओ। जब मेरे हुसैन ने इतना कहा है, कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जिस आंख से आंसू ना बरसता हो, हर आंख रो रही थी। हजरत अब्बास भी रो रहे हैं, हजरत कासिम भी रो रहे हैं, हजरत अली अकबर भी रो रहे हैं, हजरत मुस्लिम बिन उसजा भी रो रहे हैं, हबीब इब्ने मुजाहिर की आंखों में आंसू बरस रहे हैं। सबने आगे बढ़ के कहा था, हुजूर कौन आपसे कहता है आपको करबला के मैदान में छोड़ के हम तने तनहा चले जाएंगे? कल कयामत का दिन भी होना है, आपकी माँ फातिमा को चेहरा भी दिखाना है, आपके नाना के सामने हाजिर भी होना है। कौन आपसे कहा है करबला के मैदान में आपको तने तनहा छोड़ के चले जाएंगे? कभी कासिम कह रहे हैं, कभी अकबर कह रहे हैं, कभी जो है कभी कासिम कह रहे हैं, कभी गाजी अब्बास ने कहा था, कभी मुस्लिम बिन उसजा कह रहे थे, कभी हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था। सब आगे बढ़े, आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और सबने कहा था, हुसैन हम मदीने से चले थे, अपनी गर्दनें बचाने नहीं आए हैं, बल्कि तेरे नाम पे गर्दनें कटाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हुसैन को पावर तो इतना था कि अगर चाहते तो जमीन भी पानी देती, आसमान भी पानी बरसा देता, लेकिन मेरे हुसैन ने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। नादान ये मत समझ हुसैन को पावर नहीं था, हुसैन को इतना पावर था। हुसैन अगर जिसके लिए दुआएं बद कर देते थे तो जालिम आग में गिर जाता और उसकी दर्दनाक मौत होती थी। हुसैन के पावर को ना देख तुझे बताऊं तो कहता है पावर नहीं था हुसैन को। अगर हुसैन को पावर होता तो औलाद को बचा जाते, हुसैन को पावर होता तो खेमे ना जलाए जाते, हुसैन को पावर होता तो आपका बेटा जो है बेटा शहीद ना होता। नादान है वो लोग जो कहते हुसैन को पावर नहीं है। हुसैन का पावर देखना है तो देखना मदीने में हुसैन का पावर कितना था। हुसैन चाह लेते हैं तो जन्नत से जोड़े आ रहे हैं। हुसैन का पावर देखना है, हुसैन सज मुस्तफा के पुष्ट पे सवार हो जाते हैं, नबी सजदे को तूल दे रहे हैं। हुसैन का पावर की बात करता है, आज तुझे पावर दिखाता हुसैन का पावर कितना है। मेरा हुसैन तो बहुत ऊंची शान वाला है। हुसैन सिहाबी भी है, शहीद सैयदुल शुहदा भी है। और हुसैन के शहजादों में एक नाम मोइनुद्दीन गरीब नवाज का आता है। जानते हो मोइनुद्दीन कौन है? अजमेर की धरती पर जब मेरा मोइनुद्दीन आया था फिर तभी राज चौहान की हुकूमत पानी पर पाबंदी लगा दी गई थी। अल्लाह अकबर, तुम जानते नहीं हो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का पावर कितना था। जालिमों ने कितना जुल्म किया था। वो करबला था जहाँ यजीदी जुल्म कर रहा था, यहाँ भी गैर जुल्म कर रहे थे। जब मेरे हुसैन के शहजादे मोइनुद्दीन पे पानी बंद किया गया और पहरा बिठा दिया गया तो जानते हो मेरे मोइनुद्दीन ने कासा देकर खादिम से कहा था कि जाओ दरिया के करीब जाना और दरिया से कहना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह पर जब खादिम कासा लेके चला है, दरिया के पास खड़े हो गए। जब उसने कहा था तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है, देख पावर कितना है मोइनुद्दीन का, देख पावर कितना है गरीब नवाज का। अल्लाह अकबर, पूरा दरिया एक कासे में समा जाता है। तुम कहते हुसैन को पावर नहीं था, हुसैन को ताकत नहीं थी, हुसैन को इख्तियार नहीं था। नादान है वो लोग जो हुसैन का पावर का इनकार करते हैं। यहाँ भी आले नबी है, वहाँ भी आले नबी है, यहाँ भी सैयदा का लाल है, वहाँ भी सैयदा का लाल है, यहाँ भी अली का बेटा है, वहाँ भी अली का
बेटा है, एक जगह पानी बुलाया जा रहा है, एक जगह पानी नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब साफ है, जो अजमेर वाला है वो पावर दिखाने आया था, और जो करबला वाला था वो सब्र दिखाने आया था। नादान, अगर पावर देखना है तो मोइनुद्दीन को देख ले, और सब्र देखना है तो करबला के हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आले नबी का सब्र भी लाजवाब और पावर भी लाजवाब। मेरा हुसैन करबला में पावर दिखाने नहीं गया था, मेरा हुसैन तो दुनिया को सब्र की दौलत देने गया था। मेरा हुसैन तो दीन बचाने गया था। मेरा हुसैन उम्मत को बचाने के लिए गया था, कुरान की अजमत को बचाने के लिए गया था। मेरा हुसैन शहीद कर दिया जालिमों ने, खेमे लूट लिए गए, आग लगा दी गई, बालियां उतार ली गई। अल्लाह अकबर। फूलों की सैर पे चलने वाले नंगी ऊंटों की पुष्ट पे बिठा दिया गया। अल्लाह अकबर।